आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का लेटेस्ट न्यूज 2026। यूपी पंचायत चुनाव 2026 तारीख तय या विवाद अभी भी जारी। क्या बजट ने बदल दिया चुनावी समीकरण? ओम प्रकाश राजभर ने फूंक दिया चुनावी बिगुल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 2026 में बड़े धमाके के साथ होने वाले हैं, लेकिन अभी ये तारीख पक्की नहीं हुई, न ही आरक्षण जारी हुई है। राज्य में चुनावी हलचल जोर शोर से काफी तेज हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, पंचायत चुनाव कब होंगे? कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चुनाव अप्रैल व मई तक संपन्न हो सकते हैं। पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव समय पर होंगे, कभी नहीं टलेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च 2026 में होगा। बैलेट पेपर जिले तक पहुंच चुके हैं। साफ शब्दों में बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी और पूरे प्रदेश में भूचाल जैसा असर डाल सकती है। ग्रामीण राज्य मंत्री, पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में बड़े बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव टलने की कोई योजना नहीं है। चुनाव समय पर ही होंगे और चुनाव अप्रैल मई 2026 में संपन्न हो जाएगी। मार्च 2026 में मतदाता सूची जारी की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। ये बयान राजनीति की दुनिया में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि कई अटकलें थी कि चुनाव टल सकता है, लेकिन राजभर ने उसे खारिज कर दिया। अब बात कर रहे हैं बजट 2026 की और इस पंचायत चुनाव से कनेक्शन क्या था। आइए हम बताते हैं साथियों। राज्य सरकार और केंद्रीय बजट दोनों राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हाल ही में बताया गया है कि पड़ोसी नेताओं और नेताओं का मानना है कि यूपी बजट चुनावी वर्ष के चलते विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दिया जा सके, जिससे ग्रामीण मतदाता, खासकर ग्रामीण इकाइयों में इसका असर दिखाई दे। मतलब बजट के जरिए जनहित योजनाओं और विकास खर्च की चुनावी माहौल में काफी राजनीतिक दिखाया जाएगा, जिससे ग्रामीण मतदाताओं का रुझान प्रभावित हो सके। पंचायत चुनाव समय पर होने वाली है, वहीं पर आरक्षण लिस्ट तैयार करना सबसे बड़ा मुद्दा है। राजभर ने पहले कहा था कि 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था होगी और हर वर्ग में, चाहे वह आपका एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो या एसटी हो, 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। साथ ही पिछली नियमावली के हिसाब से ही रोटेशन लागू होगा। राज्य ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों का नामांकन शुल्क, जनमानत, प्रचार खर्च की सीमा तय कर दी है ताकि चुनाव पारदर्शी और अनुशासित तरीके से संपन्न हो सके। सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों की अलग अलग खर्च की सीमा तय की गई है, जिसे ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सदस्य तक के पदों की खर्च की सीमा सामान्य रूप से लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्र में पैसों का प्रभाव ही हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। इस चुनाव के मैदान का आयाम बदल भी सकता है, क्योंकि पैसा सबसे बड़े मायने माना जा रहा है। हाल ही में एसआईआर के चलते यूपी की मतदाता सूची में व्यापक बदलाव देखा गया है, जिसमें खासकर महिलाओं की संख्या में काफी गिरावट आई है, जो चुनावी के नतीजों पर असर डाल सकती है। यह मुद्दा भी चुनावी माहौल को जटिल बनाता जा रहा है। पंचायत चुनाव में प्रशासनिक तैयारियां भी हो चुकी हैं। तैयारियां ही नहीं बल्कि राजनीतिक खेल भी तेज है। मुख्य पार्टी जैसे आपका बीजेपी, एसपी, बीएसपी, अलग अलग क्षेत्रीय सदस्य
यह क्षेत्रीय पार्टियां पहले से ही ग्रामीण रैलियां और बैठक में जुट चुके हैं और पंचायत चुनाव के बिना पहले से ही राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। बता दें कि ग्रामीण भारत को दिखाया रास्ता चुनावी रण में। असली जंग अब आरक्षण, मतदाता सूची, खर्च नियम और चुनावी राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। अतः हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिससे आपके गांव की 5 साल के लिए तस्वीर बदल जाए। आप उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे प्रधान का या उम्मीदवार का, महिला उम्मीदवार का चुनाव करें। साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।